हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें 10 मिनट सीरीज में आपका वेलकम है। 1 या 2 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं अगर आप इनकी सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है। जो भी हमारे विदेश के व्यापार होते हैं उनसे रिलेटेड हर गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी एक पॉलिसी बनाती है। तो लेटेस्ट जो हम पीछे पॉलिसी की बात करते हैं, 2015 से 20 वाली पॉलिसी, जो कि टाइम जिसका पूरा हो गया है क्योंकि अगली पॉलिसी 23 के बाद अभी चल रही है। तो पुरानी पॉलिसी जो थी इसमें क्या बात थी, 15 में लॉन्च हुई और इसमें एक मेक इन इंडिया नाम का इनिशिएटिव लिया गया। ऑब्जेक्टिव था प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज वैल्यू एडिशन। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टारगेट क्या थे। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेड था, एक्सपोर्ट था, उसको 465 से इंक्रीज करके 900 बिलियन डॉलर तक लाने की बात थी। जो ग्लोबल एक्सपोर्ट का शेयर है इंडिया का, 2 से 3.5% लाने की बात थी। मेक ट्रेड ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रेड को एक मेजर कंट्रीब्यूटर की करने की बात थी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने की बात। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये पॉलिसी आई तो यहाँ पर दो नई स्कीम लॉन्च की गई, MEIS और SEIS। बेसिकली एम का मतलब यहाँ मर्चेंडाइज यानी कि सामान से है, गुड्स से है। तो फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स के लिए लाई गई, टू स्पेसिफाइड मार्केट के लिए। मर्ज 5 अर्लियर रिवार्ड स्कीम जो पहले चलती थी उनको मर्ज करके सिंगल MEIS ले आया गया। अब बात आती है SEIS की। इसमें स्कीम तो मर्ज नहीं गई, लेकिन इसमें एक पहले स्कीम चलती थी सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसका नाम सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम रख दिया गया। अप्लाइड कहाँ पे होती, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इंडिया में लोकेटेड उनके लिए है। प्रमोट नोटिफाइड सर्विसेज एक्सपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिवार्ड स्कीम, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा एक्सपोर्ट करने में जो रिवार्ड देती थी उसका क्या किया गया, सिंप्लीफिकेशन किया गया। तो पहली जो 5 स्कीम जो मर्ज की गई MEIS में, कौन कौन सी है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्क्राइप, और ये VKGUI। ये स्कीमें को मर्ज करके जो MEIS स्कीम थी उसमें ले आया गया। नो कंडीशनलिटी अटैच टू द स्क्राइब इशूड अंडर MEIS। तो अब MEIS में कोई भी स्क्राइब यूज इशू की जाएगी तो कोई कंडीशन नहीं है। स्क्राइब अंडर MEIS और SEIS वर फुल्ली ट्रांसफरेबल। स्क्राइब से मतलब है एक तरह की चिट्ठी या सर्टिफिकेट जिसका यूज आप कई कामों के लिए कर पाते हैं, जैसे टैक्स वगैरह की। ड्यूटी क्रेडिट स्क्राइब के बेनिफिट क्या हैं। स्क्राइब को यूज कर सकते हैं आप अपने कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के लिए, एक्साइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, सर्विस टैक्स ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। इफ इनपुट imported using scribe are used for export, basic custom duty paid can be taken back as duty drawback। अगर इन्होंने कहा कोई एक्सपोर्ट के पेमेंट करने के लिए आपने कोई इंपोर्ट किया हुआ उसको स्क्राइब से पेमेंट किया हुआ, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है पे करने के लिए इसको ड्यूटी ड्रॉबैक की तरह यूज किया जाता है। और इसी इनिशिएटिव में क्या किया गया, मेक इन इंडिया को बूस्ट किया गया। Under EPCG scheme, if capital goods purchased domestically, export obligation reduced to 75% और द नॉर्मल। तो इसमें जो इस स्कीम के अंदर किसी को लाते थे तो जितना भी टारगेट था उसको रिड्यूस कर दिया गया था, कितने परसेंट पे, 75% पे। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन रिसीव्ड हायर इंसेंटिव अंडर MES। अगली बात आती है कि ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नो नीड फॉर हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी बंद कर दी गई। डिजिटल सबमिशन से काम हो गया। परमानेंट रिकॉर्ड अपलोड वंस इन एक्सपोर्टर प्रोफाइल। डेडिकेटेड ईमेल प्रोवाइड किया गया DGFT था, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के द्वारा। मूव टूवर्ड्स पेपरलेस 24/7 इन्वायरमेंट। अदर की हाईलाइट, बूस्ट टू डिफेंस एंड हाईटेक एक्सपोर्ट्स। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स एलिजिबल टू MEIS। तो यहाँ पर जो 25,000 तक का
जो भी आपका एमईआईएस है उसको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में ट्रीट किया जाएगा। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फास्ट ट्रैक क्लियरेंस हुआ, जितनी भी हमारी करेंसी इन यूनिट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, ईजीएफटी, एसटीपीआई, ये इन सब में जितनी यूनिटें थी उनका क्लियरेंस फास्ट ट्रैक किया जाएगा 100%। 108 एमएसएमई क्लस्टर आइडेंटिफाई किए गए। निर्यात बंधु स्कीम जो है यहाँ पर लॉन्च की गई। अब कुल मिला के कंक्लूजन की बात करें, एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करना एक एम था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्ट्रेंथनिंग इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड, ये सब हमारी इस पॉलिसी के जो थे ऑब्जेक्टिव थे। क्वेश्चन अगर हम देखें 2015 से 10 तक एम किया गया कि इंडिया का जो इंक्रीज किया जाए एक ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर वो कितना किया जाए, तो हमने देखा था उसको कहाँ तक 3.5% तक लाने की बात की गई थी, 2.4 से 3.5 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच स्कीम रिप्लेस द सर्ड फ्रॉम इंडिया, तो हमें बताया था सर्ड फ्रॉम इंडिया की जगह क्या था, सर्विस एक्सपोर्ट करके इसका नाम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम रख दिया गया, सर्ड फ्रॉम इंडिया हटा दिया गया, सर्विस एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियोस और पीडीएफ लेसन की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ। हमारे डिफरेंट जो कोर्सेस हैं एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमईआईएस एंड एससीआईएस स्क्राइब्स। स्क्राइब्स वर नॉन ट्रांसफरेबल, conditional usage of restriction applied. Scripts were fully transferable, no conditionality attached to their use. Scripts could only be used for custom duty, not valid for excise and service tax. तो ये गलत है, वो किसी भी तरह की टैक्सेस को यूज करने के लिए स्क्राइब यूज कर सकते हैं। स्क्राइब पर फुल्ली ट्रांसफरेबल होती हैं और कोई भी कंडीशनली इसके साथ अटैच नहीं होती है। स्क्राइब्स वर वैलिड ओनली फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, नॉट वैलिड फॉर इम्पोर्ट। तो हमने देखा था बी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, बाकी इसके आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर ईपीसीजी स्कीम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वाज रिड्यूस टू 75% वेन, तो 75% किस कंडीशन में जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा, यानी कैपिटल गुड्स पर इम्पोर्टेड होंगी और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वाज इंक्रीज, कैपिटल गुड्स वर इन परचेज फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स, नो रिलैक्सेशन वाज अलाउड, कैपिटल गुड्स वर प्रोक्योर्ड डोमेस्टिकली, ये है देखो, जिसमें डोमेस्टिकली जो लोग प्रोक्योर करके भेज रहे होंगे वहां एक्सपोर्ट करेंगे उनके लिए क्या है ऑब्लिगेशन कितना कर दिया गया, ओनली 75%, यानी जितना कोटा था उसका 75% डिवीजन करके उनका काम चल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफटीपी 2015-2020। यह पहला ऑप्शन है, एफटीपी 2015-20 इंट्रोड्यूस्ड एमईआईएस एसईआईएस, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन वर मैंडेटरी, नहीं, अब सॉफ्ट कॉपी से काम चल जाएगा। एफटीपी एम टू इंक्रीज एक्सपोर्ट इतने बिलियन इन बाई 1920 तक इतने बिलियन हो जाएगा, तो ये देखा था बिल्कुल ठीक था। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वर नॉट एलिजिबल, ये गलत है, ई कॉमर्स को भी 25,000 तक के उसको एमईआईएस में शामिल कर लिया गया था, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफटीपी 2015-20 हाईलाइट। क्या क्या चीजें थी 2015-20 के हाईलाइट में, 108 एमएसएमई क्लस्टर वर आइडेंटिफाइड फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन, approved exporter system allow self certification by status holders, all five earlier merchandise scheme continues separately। तो हम इसमें देख रहे थे कि ये तीसरा वाला जो है गलत है, वो कंटिन्यूस नहीं होगी, बंद हो गई। ड्यूटी ग्रेड स्क्रैप कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो अभी आपने देखा कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेक्चर था, इसको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाना
मत भूलिएगा। आप सभी लोग लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।